जय माता रानी दोस्तों। नवरात्रि में हवन करना जरूरी है क्या? हवन अष्टमी को करे या नवमी को? कन्या पूजन के पहले करे या बाद में? पंडित बुलाकर करे या खुद से हवन करे? इसी पर वीडियो लेकर आई हूँ। सबसे पहले ये जान ले, नवरात्रि में अगर सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो हवन जरूर करना चाहिए। हवन अष्टमी को ना करके हमेशा नवमी को ही करे, क्योंकि वो पूरे 9 दिन की पूजा का फल होता है। कन्या पूजन के पहले करे या बाद में, लेकिन कन्या पूजन के पहले ही करना चाहिए, बाद में नहीं करना चाहिए। कन्या पूजन से पहले हवन करें तभी कन्या पूजन करें। पंडित बुलाकर भी आप कर सकते हैं और खुद से भी हवन कर सकते हैं, लेकिन सभी लोग तो पंडित बुलाते नहीं हैं, इसलिए आप खुद से इस तरह से हवन कर सकते हैं। खुद से आप सरल तरीके से इस प्रकार हवन करें। हवन भूखे पेट रहकर और परिवार के साथ करना चाहिए। किसी भी पूजा को पूर्ण करने के लिए हवन करना जरूरी होता है। बहुत ही कम सामग्रियों के साथ आप इस प्रकार हवन कर सकते हैं। हवन कुंड लें या फिर आप मिट्टी के सपोरे भी ले सकते हैं, या फिर मिट्टी के हवन कुंड है वही ले लें, जो भी आपके पास है आप हवन करने के लिए ले लें। गाय के गोबर के उपले ले लें, नहीं तो आप आम की लकड़ी भी ले सकते हैं। पान, सुपारी, बताशा, हवन सामग्री लेंगे। हवन सामग्री में सभी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में मिली हुई रहती है। हवन की अग्नि जलाने के लिए कपूर लेंगे, घी की बाती लेंगे, घी लेंगे, जिसे हम अग्निदेव को आहुति देंगे। ट्रायंगल शेप में या फिर चौकोर में, जिस तरह की भी आप चाहें उस तरह की रंगोली टाइप की बना लें, या फिर आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं। मैं यहाँ ट्रायंगल शेप की बना रही हूँ। हमारे यहाँ ये मान्यता है कि ट्रायंगल शेप की हवन कुंड ही माता रानी के हवन में होनी चाहिए, इसलिए मैं ट्रायंगल शेप दे रही हूँ। आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं, चौकोर भी बना सकते हैं, कोई भी चीज़ आप बना सकते हैं। उसके अंदर मैं हवन कुंड रखूँगी। आजकल मार्केट में सभी चीज़ें बनी बनाई मिलती हैं। नवग्रह समिधा भी मिलती है, जो 9 तरह की लकड़ियों से बनी होती है, उससे भी आप हवन में आहुति दे सकते हैं। आप अलग अलग भी सारी चीज़ें मंगाकर हवन सामग्री बना सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ सरल तरीके से बता रही हूँ, इसलिए आप बनी बनाई हुई हवन सामग्री ही खरीद लें। आपने जो भी शेप बनाया उसके अंदर हवन कुंड रखें, उसमें गाय के उपले रखें, उसके ऊपर कपूर रखें, घी में डुबोई हुई बाती भी रखेंगे ताकि अग्नि प्रज्वलित होने में दिक्कत ना हो। उसके ऊपर घी रखकर अग्नि प्रज्वलित करेंगे। फिर अगर आपके पास आम की लकड़ी है तो ऊपर से आम की लकड़ी रख दें, नहीं तो गाय के उपले ही रख दें। अग्नि को अच्छे से प्रज्वलित होने दें। बुझी हुई अग्नि में हवन नहीं करना चाहिए, इससे दोष लगता है। हवन सामग्री को प्लेट में रखें। प्लेट में रखने के बाद ही हवन उसमें से लेकर करें, डायरेक्ट पैकेट से ना शुरू करें। हवन में आप चाहें तो हवन की सामग्री में वैसे तो सभी कुछ मिली हुई है, लेकिन अगर आप चाहें तो घी रख सकते हैं, मखाने रख सकते हैं, मेवे रख सकते हैं, केला रख सकते हैं, मगर मैं यहाँ सिर्फ घी ही रख रही हूँ। मैं यहाँ सिर्फ घी रख कर मिला रही हूँ, ताकि जब अग्नि में आहुति दे तो अच्छे से हवन जले। हवन करते हुए इस तरह से हाथों छोटी उंगली और अंगूठे की बगल वाली उंगली, ये दोनों टच ना होती हुई हो, और जिस तरह से बच्चों को खाना खिलाते हैं उस तरह से देंगे। ये दोनों शुद्ध नहीं कहाई जाती हैं, इसलिए हवन हमेशा इस तरह से दे। इसे मृग मुद्रा कहते हैं। सबसे पहले हम गणेश भगवान के नाम से आहुति देंगे। ओम गण गणपतये नमः करते हुए आहुति देंगे। फिर नवग्रह के नाम पर देंगे। उसके बाद माता रानी के 108 मंत्र का आहुति देंगे, जैसे ओम दुर्गाय नमः, या फिर आप नवाढ़ मंत्र भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप जो भी भगवान का मंत्र का आहुति देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। हवन की समाप्ति पर आप पान, सुपारी, बताशे चढ़ाएं। उसके बाद 2 लौंग को घी में डुबोकर उसकी आहुति देंगे। आप चाहें तो बिना पानी वाले नारियल हवन के अंत में डालें। अगर खीर बनाई है तो अग्निदेव को खीर का भोग लगाएं। हवन समाप्त होने पर जल से आचमन करें। अगर आप आचमन नहीं करेंगे तो आपके हवन का सारा पुण्य फल इंद्रदेव को चला जाएगा। हवन के बाद जो भी हवन सामग्री बाहर ज़मीन पर गिर गई है उसे उठाकर अग्नि में ना डालें। आम के पत्ते पर या फिर किसी चीज़ से एक तरफ से हवन की राख लेकर मर्द अपने ललाट पर और औरतें अपने कंठ पर लगा लें। हवन इसी तरह जलने दें। भोजन देने के बाद हवन की अग्नि को छेड़छाड़ ना करें। हवन करने के बाद आरती जरूर करें। जय माता दी।